आप सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए न्यू हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। केरसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वह पर घटना घटना फ्लो को दर्शाता रहता है। कर्सियंग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया वाइज स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती है। इसके पास डू हिल जंगल है, जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड भी घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राज्यों की समेट हुई है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव करते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डू हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोग ने एक लड़के का भूत देखा है, जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डू हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाता है डू हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉटेल जगहों पे जा कर उसे हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी के खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कर्सियंग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डू हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इन्हीं ने नोटिस किया कि डू हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे पास लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डू हिल को हॉन्टेड होने का तो टैग मिला है, वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह ही छुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि कोई उसकी पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चलो आओ। ये सुनने ही एनी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की असलियत। उसने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में गड़े पेड़ के बीच से 2 लाख आंखें उसे देख रही है। ये सब देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी।
भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही आवाज़, अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उसके ऊपर विश्वास किया और किसी किसी ने से झूठ कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी तू ही एक रहस्य है।